राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करेंगे कंधे के दर्द के बारे में। कंधे का दर्द मुख्य रूप से 3 कारणों से होता है। पहला तो जैसे कोई ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से, गिरने की वजह से, झटका लगने की वजह से, कोई लिगामेंट्स में खिंचाव या हड्डियों का हल्का सा इधर उधर होना, टूटना नहीं इधर उधर होना मतलब उतरना। आम भाषा में हम बोलते हैं कई बार किसी का घुटना उतर गया, कंधा उतर गया। पहला कारण तो ये हो सकता है। दूसरा, कई बार सर्वाइकल हो जाता है, तो सर्वाइकल का दर्द भी गर्दन और कंधे के अंदर ही रहता है, तो ये कारण हो सकता है। और तीसरा जो बहुत कम होता है लेकिन 100 में से 10 मरीज़ों में देखा गया है कि यदि कंधे में दर्द है और ये 2 कारण नहीं हैं, ऐसे ही दर्द होना स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे हुआ और बढ़ता जा रहा है, तो उसमें आप कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाएं। क्योंकि इसमें जो खून गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो कई बार जो पैरालाइज के मरीज़ देखे गए हैं उनके शुरुआती लक्षण कंधे में दर्द और इनकी नाड़ियों में ब्लॉकेज देखी गई है। तो आप पूरी तरह से पहले अपने शरीर की जांच करवाएं कि कंधे में दर्द किस कारण से आया है। क्योंकि गिरने से, झटका लगने से, वज़न उठाने से आया है तो हमें तुरंत पता लग जाता है कि वो काम किया था तब से स्टार्ट हुआ है। तो आप इसके लिए तो आजकल कई गाँवों में हमें ये बोलते हैं, जो देसी वैद्य हड्डियाँ सही करने में, उतारने चढ़ाने में माहिर होते हैं। यदि कोई मांसपेशियों का खिंचाव है, लिगामेंट्स की प्रॉब्लम है, तो वो उससे ठीक हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर यदि हम एलोपैथिक के अंदर जाएं तो वो केवल ऑपरेशन ही सजेस्ट करेंगे, और यदि एक्सरे के अंदर सिर्फ मांसपेशियों का खिंचाव आ रहा है तो फिर वो आपको दवाइयाँ खाने की, नशे की यही देते रहेंगे, इसमें कोई उपचार नहीं होता। तो इसमें पहचान कैसे करें कि ये लिगामेंट्स का खिंचाव है या कंधा उतरा है, घुटना उतरा है? तो उसके लिए आपको, यदि हड्डी टूटती है तो उसमें स्वेलिंग रहती है, हद से ज़्यादा तेज़ दर्द रहता है। मांस फटने पर हड्डी टूटने से कम दर्द होता है, कम स्वेलिंग रहती है। और यदि ये लिगामेंट्स और मांसपेशियों का खिंचाव और उतरना हुआ है तो इसमें दर्द उन दोनों से थोड़ा कम होता है, स्वेलिंग भी बिल्कुल हल्की सी होती है। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं। बाकी आप, यदि हड्डी टूटी नहीं है, वो एक्सरे में आ जाती है, मांस नहीं फटा है, उसके बावजूद भी दर्द है, तो एक बार आप गांव के जो ये उतारने चढ़ाने वाले वैद्य होते हैं इनसे मिलें। क्योंकि इनकी इसमें आजकल तो कई प्रॉपर कॉलेज भी बन चुके हैं इसके, और कईयों को पहले से ही प्रैक्टिस होती है। जो पूर्वज ये काम करते हैं तो अपने छोटों को सिखा देते हैं, तो इसमें कोई डर वाली बात नहीं होती। वो अच्छे से इसको ट्रीट करते हैं और ट्रीटमेंट भी अच्छा करते हैं। उनके पास आप जाएं। उससे पहले यदि दर्द पुराना हो चुका है तो 1-2 टाइम के लिए आप इस पर गुड़ हल्दी का या तो हलवा लगाएं, या एक साइड से रोटी को सेक के दूसरी साइड से कच्चा रख के उस पर तेल और हल्दी लगा के बांधें। फिर उनके पास जाएं तो इसमें लचीलापन आ जाता है और उनको ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है और ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो जाता है। और यदि खून गाढ़ा है, नसों में ब्लॉकेज है, या खून सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ रहा है और दर्द धीरे धीरे स्टार्ट होकर बढ़ रहा है, तो इसका आप प्रॉपर इलाज करवाएं। पहले तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें और ये पैरालाइज तक ना जाएं, अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। सर्वाइकल है तो सर्वाइकल का पूरा उपचार प्रॉपरली करें। इन दोनों पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, सर्वाइकल और कोलेस्ट्रॉल खून गाढ़ा होने पे। उन पे थोड़ा कल परसों टाइम लगेगा वैसे ही। तो ये कंधे के दर्द के बारे में बात थी। तो अब हम बात करते हैं, ये जो लिगामेंट्स का खिंचाव, मांसपेशियों का खिंचाव, हड्डियों का उतरना जो मैं बोल रही हूँ, ये बार बार क्यों होने लगता है? आजकल ये समस्या बच्चों में भी देखी जा रही है। यदि एक बार उतर जाए तो दोबारा शिकायत आने लगती है, बार बार परेशान हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ये होने का मुख्य कारण आजकल वही बात फिर से आ जाती है, बॉडी में वीकनेस, विटामिन्स की कमी, मिनरल्स की कमी और सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी। उसकी वजह से ये जॉइंट्स अपने प्रॉपर प्लेस पे नहीं रह पाते, हल्का सा ही झटका, गिरना या वज़न उठाने पे फिर बार बार उतरने लगते हैं। तो ये समस्या बार बार ना हो, उसके लिए आपको करना क्या है? एक तो कैल्शियम वाला वीडियो फॉलो करना है, प्रॉपर कैल्शियम लें आप। एक वीडियो बनाया हुआ है मेरा,
वो रूटीन स्टार्ट करें आप। सुबह शुद्ध किया हुआ चूना, शाम को फूल मखाना दूध में उबाल के दरदरा पीसा हुआ, भूनना नहीं है। और विटामिन और मिनरल्स के लिए रीढ़ की हड्डी की मसाज, नाभि में तेल, सुबह की मीठी धूप सेकना, ये सब एक साथ करें जिससे ये दोबारा शिकायत आपको बार बार नहीं होगी। और एक बात और, जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि ये हड्डी उतर चुकी है और आप किसी वैद्य से चढ़वाएं या कोई मांसपेशियों का खिंचाव है, लिगामेंट्स का खिंचाव है, उसे ठीक करवाएं, तो उसमें आपको जिस दिन ये करके आएँ आप, उस दिन से आपको 3 दिन तक कमर कस मिलता है। कमर कस के नाम से कोई पंसारी की दुकान पे साबुत भी मिलता है, पिसा हुआ भी मिलता है। साबुत ला के घर पे पीसे उसको 1/4 स्पून, 1/4 चम्मच शाम को दूध के अंदर 3 से 5 दिन तक लें। तो एक बार यदि वो चढ़ाया हुआ है तो वहाँ पर कहा जाता है जमाव हो जाता है, बार बार नहीं हिलता। और कैल्शियम का तो आपको ट्रीटमेंट पक्का करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से ये समस्या बार बार ना हो। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है ये मुख्य 3 ही कारण होंगे कंधे में दर्द के। बाकी यदि इसके अलावा और कोई आपको समझ आ रहा है भी उसके बाद से मेरा दर्द है, तो आप शेयर करें और मैं उपचार ज़रूर बताऊंगी। सर्वाइकल और कोलेस्ट्रॉल, जो नस की ब्लॉकेज की कंधे की बात हुई है, जो पैरालाइज तक लेके जाता है, उसका आगे की दोनों अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। साथ बने रहिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।